बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने फ़र्स्ट टाइम चैनल को ट्यून इन किया है तो काइंडली सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ द साइटोप्लाज्म एंड द साइटोस्केलेटन। नाउ व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म? हमने पीछे की वीडियोस में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात की और हमने डिस्कस किया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के इंटरनल लिक्विडी पोर्शन, एक्वस पोर्शन को कवर अप करके रखता है। सो व्हाट इज़ दैट इंटरनल लिक्विडी एक्वस पोर्शन कॉल्ड? दैट इज़ बेसिकली द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर नेचर की बात की जाए तो इन नेचर इट इज़ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। नाउ व्हाट डज दिस मीन? सेमी का वर्ड होता है हाफ, इट मीन्स हाफ। अब हाफ विस्कस है और हाफ ट्रांसपेरेंट है। विस्कस का वर्ड इट स्टैंड्स टू टेल अबाउट द कंसिस्टेंसी, कि किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी यानी कि उसका गाढ़ापन कैसा है, कम है या ज़्यादा है। तो द वर्ड सेमी विस्कस क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो साइटोप्लाज्म की नेचर है वो ना तो बहुत ज़्यादा रनी वाटर है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा वाटर है साइटोप्लाज्म जिससे मिलकर बना हुआ है, बल्कि एक सेमी विस्कस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट है इसका। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, और साथ ही साथ ये सेमी ट्रांसपेरेंट भी है। सेमी ट्रांसपेरेंट मीन्स कि गदला है, बहुत क्लियर भी नहीं है जैसे साफ़ पानी बिल्कुल क्लियर होता है, और बहुत गंदा भी नहीं है जैसे कि कोई भी मैला पानी हो सकता है। तो साफ़ और मैले पानी के दरमियान वाली कंडीशन है अपीयरेंस में साइटोप्लाज्म की। इट इज़ सेमी ट्रांसपेरेंट। और ये पाया किसके दरमियान जा रहा है? व्हाट इज़ इट्स लोकेशन? साइटोप्लाज्म है किसके दरमियान में? सिंपल एज दैट, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान का जितना भी एक्वस लिक्विडी पोर्शन है ये सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें वाटर मौजूद है और इस वाटर में भी आगे फर्दर कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं या तो पूरी तरह भी डिज़ोल्व हुए होते हैं इसी पानी के अंदर, इसी सेमी विस्कस लिक्विड के अंदर, या फिर पार्शली भी डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंट लिपिड्स, जिनकी डिटेल आगे चलकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये सभी जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब साइटोप्लाज्म फंक्शन क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के ऑर्गेनल्स को एक जगह प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि इसके तमाम ऑर्गेनल्स अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। और क्योंकि ये तमाम ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद हैं, डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट हर वक्त एक सेल से दूसरे सेल में और दूसरे से तीसरे में जो है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रही है, तो दिस शोज़ कि डिफरेंट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में होने वाले या एक लिविंग सेल के अंदर होने वाले, तो वो तमाम जो बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उन सबको भी जो है वो होने में मदद करता है। यानी साइटोप्लाज्म में भी काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है। इसकी भी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे चलकर जो है वो स्टडी करेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये बेसिकली ब्रेक डाउन है ग्लूकोज की। जब सेल्स रिस्पायर करते हैं, जो सेलुलर रेस्पायरेशन है, उस दौरान जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है अपने छोटे कंपोनेंट्स में, तो ये कहाँ पे हो रहा होता है? ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में ही हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी साइटोप्लाज्म की। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की। नाउ व्हाट इज़ साइटोस्केलेटन? नाउ डू यू थिंक कि साइटोप्लाज्म बस एज इट इज़ एक एक्वस, एक लिक्विडिसम मटेरियल है और बस उसके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद हैं और उसमें बस जी रिएक्शंस हो रहे हैं? नहीं, इसका भी एक प्रॉपर फंक्शन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। बाकायदा एक स्ट्रक्चर ने इसको खड़ा किया हुआ है। अब अगर आप ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन बॉडी अपने आप से खड़ी हुई नहीं है, इसके अंदर एक स्केलेटन मौजूद है, बोन्स
बोन्स ने मिलके एक स्केलेटन बनाया हुआ है ह्यूमन की बॉडी को बनाने के लिए। तो इसी तरह से जो सेल है उसका भी एक बाकायदा जो स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो दिखता है, बेशक उसके अंदर एक लिक्विडी सा पोर्शन साइटोप्लाज्म मौजूद है जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, इन केस ऑफ एनिमल सेल उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए प्लांट सेल में तो सेल वॉल है, तो उसकी तो एक डेफिनेट एक अप्रोप्रिएट शेप है, लेकिन एनिमल सेल की शेप कैसे है, फिर कैसे उसको एक शेप मिली हुई है जब उसमें सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन है, उसमें तो सेल वॉल है ही नहीं। सो दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक है, सेल के अंदर भी उसका अपना एक स्केलेटन मौजूद है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। नाउ साइटोस्केलेटन जैसे ह्यूमन की जो स्केलेटन, ह्यूमन का स्केलेटन बोन से मिलकर बना हुआ है, इसी तरह से साइटोप्लाज्म का स्केलेटन जो है वो डिफरेंट ट्यूब्स या ट्यूब्यूल्स या फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। इनफैक्ट नेटवर्क है, एक वेब फैला हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर इन चीज़ों का। क्या है ये चीज़ें जो कि स्केलेटन बना रही हैं साइटोप्लाज्म का? दीज आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। कुछ बुक्स में 2 टाइप्स डिस्कस की हुई हैं, कुछ में 3। मैं तीनों को ही डिस्कस कर दूंगी ताकि समझने में आसानी हो। दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स, the microfilaments and the intermediate filaments. Now वन बाय वन इनको ज़रा देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है, क्यों इनके डिफरेंट नेम्स हैं, क्या वजह है जो इनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, जो कि ये साइटोस्केलेटन बनाने वाले ये जो कंपोनेंट्स हैं। अब अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो अच्छा, बेसिकली ये तीनों ही जो कंपोनेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के, दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की भी कई डिफरेंट टाइप्स हैं, बेशुमार टाइप्स हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो हैं वो मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स को, माइक्रोफिलामेंट्स को और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बना रही हैं। हम इनमें से 2 इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन। जो प्रोटीन है जिसका नेम ट्यूब्यूलिन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इससे मिलकर बनी हुई हैं। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्लू कलर में, दिस शोज़ द माइक्रोट्यूब्यूल। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल की शेप को होल्ड रखने में सेल की हेल्प करता है। ठीक है ना, तो सेल की जो शेप है, अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि एनिमल सेल की भी प्रॉपर शेप कैसे मेंटेन हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प आउट कर रहा है। फिर इसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये डिफरेंट जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सिलिया बनाने में भी हेल्प करता है, यानी सिलिया और फ्लैजिला बनाने में भी हेल्प करते हैं। सिलिया और फ्लैजिला, इफ़ यू डोंट नो, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ पर जो है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी मूवमेंट से ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल के आपके सामने रख दिए। एक ये कि ये शेप प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा ये कि ये सिलिया और फ्लैजिला को भी जो है वो उसका मेजर कंपोनेंट है। देन बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की। अब जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत थोड़े से पतले हैं। दीज आर अ बिट थिनर, लाइक हियर इन द डायग्राम। ब्लू कलर में माइक्रोट्यूब्यूल अगर आप देखें थोड़ी सी आपको थिक यानी कि मोटी नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू द माइक्रोफिलामेंट्स। ये येलो कलर में, ये देखिए जाल बिछा हुआ है इसका, और माइक्रोट्यूब्यूल थोड़ी सी ये येलो कलर में आपको माइक्रोफिलामेंट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल की निस्बत थोड़ी सी कम थिक नज़र आएगी। दीज आर थिनर, कम है इन देयर डायामीटर। ठीक, डायामीटर को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स। अब जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये किस प्रोटीन की मिलकर बनी हुई हैं? दीज आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन एक्टिन। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन एंड माइक्रोफिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन। याद रखिए, ट्यूब्यूलिन भी एक प्रोटीन है, एक्टिन भी एक प्रोटीन है। दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है कि वो और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ये और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। वो डायमीटर में थोड़ी सी थिक है, ये डायमीटर में थोड़ी सी थिन है। तो ये जो हैं ये क्या प्रोवाइड करती हैं, इनका क्या फंक्शन है सेल की स्केलेटन में, कि सेल को अगर अपनी शेप चेंज करनी पड़ जाए
तो वो इन्हीं माइक्रो फिलामेंट्स की हेल्प से चेंज कर सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गए दो फंक्शंस माइक्रो ट्यूब्यूल्स के और माइक्रो फिलामेंट्स के। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन की, विच आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट का वर्ड यूज़ होगा दरमियाने के लिए, मिडल वन, ओके। तो ऐसी ट्यूब्स, ऐसे फिलामेंट्स जिनका डायामीटर, जिनकी थिकनेस माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स के दरमियान की है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट है दोनों की, ना उनसे ज़्यादा मोटी है, ना माइक्रो ट्यूब्यूल से ज़्यादा मोटी है, ना माइक्रो फिलामेंट से ज़्यादा पतली है, बल्कि माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट के दरमियान का डायामीटर है इनका। तो ऐसी फिलामेंट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहलाती हैं। वेल, ये तो था हमारा आज का टॉपिक, दैट वाज साइटोस्केलेटन एंड साइटोप्लाज्म। होप कि आपको इसे समझने में कुछ आसानी हुई होगी। अगर ऐसा है तो काइंडली लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर रिलेटेड फ्रेंड्स, डू शेयर इट जस्ट फॉर हेल्प, किसी न किसी की हेल्प हो जाएगी। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए हिट कर दें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।